कॉमर्स, जिसमें कि आज मेरा पहला वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो, जो कि क्लास 12 के अकाउंट्स में आता है। मैं खासकर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी आदि का मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो मुझे क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रेशियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है किसी से रिलेशन जानना। मान के चलिए कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, इसका ईयर है 20 ईयर्स। इसका कितना ईयर्स है? 20 ईयर्स। इसका एक भाई है जिसका है 25 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ओनली 5 ईयर्स का। तो हम ये रेशियो इसका बना सकते हैं कि दोनों का जो एज है ये 25/20, यानी कि हम 25/20 कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। जैसे 5 and 5 4, तो 5/4, यानी इसको बोल सकते हैं 5:4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रेशियो बनाते हैं। तो आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे रेशियो क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड ये रेशियो है। तो हमें पढ़ना है क्या? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? बिजनेस में बैलेंस शीट बनते हैं, बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका हमको क्या करना पड़ता है? रेशियो को यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे? क्योंकि मान के चलिए एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज कैसे करता है? पहले वो क्या करेगा कि देखेगा उस पेशेंट को, देखने के बाद उसके बाद वो क्या करेंगे कि उसको भेजेंगे किसी लैब में कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए, आप एक्सरे करवाइए, आप बहुत तरह का टेस्ट करवाने बोलता है। वो टेस्ट करवाने बोलता है, वो टेस्ट करवा के फिर वो वापस आता है डॉक्टर के पास, तो वो अपना रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है। ठीक है, तो डॉक्टर वो क्या करते हैं? उस रिपोर्ट को देख करके उसको बताते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है। यानी कि जब तक वो रिपोर्ट नहीं देखे थे डॉक्टर, तब तक उनको वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह ये रेशियो एक रिपोर्ट की तरह का होता है। हम सभी रिपोर्ट को देखे होंगे, उसमें कोई भी चीज होता है, जो भी होते हैं उसमें सब में परसेंटेज रहता है कि हाँ 8 किसी चीज में बोलता है कि नहीं 8% से 10% के बीच में रहना चाहिए। अगर सेव हो गया तो आप बीमार। ठीक है, तो एक रेशियो के रूप में उसको फिक्स रहता है। उसी तरह ये अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है? किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस जो होता है उसके बैलेंस शीट के आधार पर तो हम ये पता नहीं कर सकते कि बिजनेस में कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उस बैलेंस शीट को अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं? उसमें पता करते हैं कि उस बिजनेस का क्या पोजीशन है। ठीक है, इसमें एक और रूल हमको देखना है, क्या है कि जब भी रेशियो करते हैं किसी 2 आइटम्स का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन 2 आइटम्स के होने के साथ साथ उसका सिमिलरिटी भी होना जरूरी है कि सिमिलर हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ 2 भाई का एग्जांपल दिया था 25 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि पहले का जो ईयर है 20 ईयर्स है, जो छोटे का है, जो बड़ा भाई है उसका 6 फीट है, 6 फीट है हाइट, सॉरी 6 फीट उसका हाइट है। तो क्या आप इससे कंपेरिजन कर सकते हैं रेशियो में? जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलर नहीं है। तो हमको ये देखना है कि उसमें सिमिलर क्या है। ठीक है, हमको सिमिलर खोजना है उसमें। ठीक, चलिए, तो ये समझ गए। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो समझ में आ गया कि बिजनेस में, मैं फिर से बार बोल दे रहा हूं कि बिजनेस के जो बैलेंस शीट होते हैं, उस बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, उसमें से जो मैथमेटिकल कुछ पार्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑटोमेटिक है, प्रॉफिट लॉस होते ही होंगे, तो उसे हम निकाल करके उसको रेशियो में निकालते हैं। तो रेशियो निकालने का बहुत तरीका होता है, कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो समय बाद में बताऊंगा। ठीक, तो बात करते हैं क्या है अकाउंटिंग रेशियो। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर शोन इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप, किसी 2 के रिलेशनशिप को। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी 3 को ले लें, इस तीनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल देंगे तो रेशियो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रेशियो जब भी निकलेगा किसी 2 के रिलेशनशिप से निकलता है। ठीक, चलिए, तो क्या इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर शोन, यानी कि हम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे कहां पे? जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट हो, जो बैलेंस के फिगर में शो कर रहा है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में शो कर रहा है।
इन एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओनली अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही वो पार्ट रहता है, उसी को हम अकाउंटिंग रेशियो करते हैं। ठीक, तो अकाउंटिंग रेशियो समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। हम अकाउंटिंग रेशियो तो समझ गए, पर अकाउंटिंग रेशियो को एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे कि कौन रेशियो कैसे होता है। बहुत हम यहाँ आपको बता कि परसेंटेज में डॉक्टर की रिपोर्ट भी देता है, और यहाँ तो हम आपको रेशियो में बता दिए थे, जैसे 5:4 हो गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों है रेशियो ही, बट एक्सप्रेस करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ठीक है, दोनों का अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग टाइप का रेशियो का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो में प्योर। ठीक है, प्योर का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था 5:4। ठीक है, 5:4, तो ये जो 5:4 है ये मेरा प्योर के अंतर्गत आ सकता है, उसके अंतर ये आता है। ठीक है, तो 5:4 अगर हम यहां लिख दें 5:4, तो ये फिर भी प्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम इसको ऐसे में लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, ये नीचे वाला जो 4 है, ये जो 4 है, यहां हमेशा 1 होना चाहिए। यहां हमेशा क्या होना चाहिए, यहां पे हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको मान लीजिए कि कोई भी रेशियो होता है, तो यहाँ पे कुछ भी समथिंग हो 5:2, मान लीजिए कुछ भी हो, तो लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसका रीजन भी सब बताऊंगा आगे में, इसका कुछ टाइप्स है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड में समझिए कि जब प्योर आता है, जब रेशियो का एक्सप्रेशन पहला जो प्योर होता है, उसमें 5/4 जो है ये मेरा नहीं होगा, है सही बात, लेकिन हमको नीचे वाला 1 के बराबर करना है। तो 1 के बराबर इसको कैसे करेंगे, रहेगा यही, बट इसको करना क्या होगा, 4/5 कर देंगे। ठीक है, अब तो डिवाइड तो बहुत कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए 4 2 4.25, सॉरी 1% मिस्टेक हो गया, 1.25। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये सब मुंह से, ये सब तो मुंह से ही कर सकते हैं, पर फिर भी आप संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1.25/1, ये आपका हो गया प्योर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1, सॉरी 1.25:1। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्योर रेशियो होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आता है दूसरा में परसेंटेज। ये तो अनुपात में हम शो कर दिए, जो रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, उसमें शो कर दिए, तो बेसिकली तो ये सही हो गया। पर ये परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज में हम कैसे बता सकते हैं कि परसेंटेज में होता है। मान के चलिए किसी 2 स्टूडेंट का मार्क्स आया, एक का आया 40 मार्क्स, एक का आया 20 मार्क्स। पहले स्टूडेंट कितना आया 40 मार्क्स, और दूसरे स्टूडेंट का आया 20 मार्क्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्योर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं 40/20 करके, हो गया 1/2, सॉरी 2/1, तो इसका 2:1 हो जाएगा। ये तो प्योर रेशियो मेरा हो गया, प्योर में हो गया। लेकिन परसेंटेज में क्या कर सकते हैं इसको, इसका 50%, ठीक है, यानी कि इसका दुगुना है। समझे, देखिए इसको परसेंटेज में हम व्यक्त कर सकते हैं, परसेंटेज में इसको हम शो कर सकते हैं। जिसे मान के चलिए कि ये मेरा 2 गुना है, कितना है मेरा 2 गुना, तो ये इसका आधा हो गया। जब पहले वाले का 40 मार्क्स है, दूसरे वाले का 20 मार्क्स है, तो इसका तो 50% हो गया, यानी 40 का 50% हो गया 20, 40 का 50% हो गया 20, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो हो गया 50%। ठीक है, ये बस मैं एग्जांपल रूप में दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसका परसेंटेज में आपका हो गया। तो इस तरह से परसेंटेज को हम आगे क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टाइम्स, उसके बाद आपका क्या आता है टाइम्स। टाइम्स मतलब गुना। अब हम क्या कर सकते हैं कि किससे कितना ज्यादा गुना बड़ा है। ठीक है, 2 गुना, 4 गुना,
5 गुना, हम इसे बोलते हैं कि वो उससे उतना गुना ज्यादा है, ठीक है, 2 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। तो ये जो 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं, ये भी हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हम किसी से कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी कि ये भी रेशियो में होता है, ठीक है। तो इसको हम टाइम्स करते हैं, 2 गुना है तो 2 टाइम्स, 3 गुना है तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्योर समझ में आ गया, परसेंटेज समझ में आ गया और टाइम समझ में आ गया। लेकिन और अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब मैं इसका एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन में दूंगा तो और अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या, ये 3 तो हो गया, लेकिन फ्रैक्शन जो है प्योर से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शन में जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने 1.25/1 किया था, यानी कि 1.25:1 ये मैंने किया था। तो ये जो था ये 1 को आप तो नीचे का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं लिख देता हूं 10, तो 10/1 तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, नीचे का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन हम प्योर में उसको शो करते हैं कि 1 के लिए उतना है, मतलब अगर 1 रुपया यहाँ है तो ये 1.25 रुपया हो गया, समझे ना। तो इससे कुछ ज्यादा ही हो गया, तो कंपेरिजन की। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको हटा दिया जाके सिर्फ 1.25 को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1.25 जो होगा ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए होगा, ठीक है। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को इस 4 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है प्योर, जिसमें कि रेशियो हम शो करते हैं। दूसरा परसेंटेज, जिसमें परसेंटेज हम दिखाते हैं। तीसरा टाइम्स, जिसमें गुना करते हैं, टाइम्स करते हैं। और चौथा फ्रैक्शन, जो नीचे वाले को, ठीक है। तो इस 4 तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा था अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है और रेशियो के एक्सप्रेशन क्या क्या है, ठीक है। तो 4 एक्सप्रेशन थे, प्योर, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम एक्सप्रेशन तो दे दें, पर हमें पता कैसे चले कि किस एक्सप्रेशन को कब दिया जाए, क्या ये तो हमें पता है, ये हमें पता नहीं है। तो वो पता चलेगा हमारे इस टाइप्स के आधार पे, ठीक है। इस टाइप्स के आधार पे सभी में अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। किसी में टाइम्स आंसर आते हैं तो किसी में रेशियो में आंसर आते हैं, जैसे प्योर रेशियो में, किसी में परसेंटेज में आंसर आते हैं, तो ठीक है। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं रेशियो के, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम है टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी का दूसरा नाम टर्नओवर। तो अब हम एक एक करके समझते चले जाएंगे कौन कौन रेशियो का क्या मतलब होता है। तो पहला लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड। हम सभी जानते हैं कि लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब होता है तरल, ठीक है। जैसे मान के चलिए कैश, आजकल किसके पास कैश नहीं होगा, क्या कैश आपके पास रखा रहता है? मान लीजिए अभी आपके पास भगवान करे 1 लाख रुपया आ जाए, तो क्या आप 1 लाख रुपया को बक्सा में बंद करके रख दीजिएगा? क्या नहीं रखिएगा। क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि उस 1 लाख रुपए का आप यूज कीजिएगा। मन में आएगा चलो 1 लाख रुपया, चलो बाइक जाके ले लूं। अगर लड़का है तो लड़का का मन में होगा चलो मैं बाइक ले लूं। अब कोई गर्ल से लड़की है तो चलो मैं स्कूटी ले लूं, क्योंकि 1 लाख तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो पैसा हमारे पास रहता है, जो हमारे पास कैश रहते हैं, वो हमारे पास नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेचर में ही है लिक्विडिटी, लिक्विड चलते रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, उसमें रुकने का नाम ही नहीं सीखा, ठीक है। वो चलते रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से होता है लिक्विडिटी रेशियो, वैसे रेशियो जिसमें लिक्विड की तरह, इसका नेचर लिक्विड की तरह, ठीक है। जैसे मान के चलिए 11 का, हालांकि आज तो मैं पहला वीडियो हो तो मैं 12 के अकाउंटिंग रेशियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 11 का भी डालूंगा क्या एसेट्स है, मतलब स्टार्टिंग जो कॉमर्स होते हैं, अकाउंट्स के, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो भी 12 के हैं वो सभी ये सीख सकते हैं, ठीक। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक होता है एसेट्स। एसेट 2 तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो एक होता है करेंट एसेट्स और लायबिलिटी भी करेंट लायबिलिटी। वैसे लायबिलिटी जो कि
कम टाइम के लिए होते हैं और वैसे एसेट जो कि कम टाइम के लिए होते हैं। तो वो सब क्या नेचर है? करंट मतलब चालू, चालू मतलब आना और जाना, रुकने का नाम नहीं लेना। तो उसी तरह लिक्विडिटी रेशियो, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है, यानी कि वो कम समय के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो नॉर्मली केस में समझ गए, और इसके अंदर भी आते हैं दो तरह के, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सबको क्लियर अच्छे से कर दूंगा सबके फॉर्मूले के साथ। इसके अंदर में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, वो सब साथ में क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए सॉल्वेंसी का नाम तो आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, एक होता है सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? जिसकी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाती है, यानी कि हमारे पास संपत्ति कम हो गई और हमारी लायबिलिटी उससे ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में हम इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया, बैंकरप्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस समय क्या हो जाएगा? हमारी लायबिलिटी ज्यादा, ठीक है। इसका ही जस्ट अपोजिट क्या होता है? सॉल्वेंसी, यानी कि हमारे पास एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से, तो हम सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्वेंसी का रिलेशन रखेगा वो नॉर्मली सिंपली लैंग्वेज में हम बोले तो क्रेडिट समझिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर इक्विटी, डेट, ठीक है, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिवेंचर, शेयर, ये सारा चीज का जो काम होगा सॉल्वेंसी रेशियो है, ठीक है। तो ये था लिक्विड के तरह का, ये है सॉल्वेंसी की तरह का, यानी कि सिंपल वर्ड बोल दो क्रेडिट के तरह का, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसी टाइप का जितने भी रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलिए उसके बाद थर्ड में आता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। नाम से क्या समझ है? एक्टिविटी, जो एक्टिव है, ठीक है, जो एक्टिव है उसी को बोलेंगे एक्टिविटी। टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है? यानी कि जो चलते रहता है, ठीक है। तो एक्टिविटी जो एक्टिव कर रहा है, जो काम कर रहा है, उस कंडीशन में जो भी हम रेशियो निकालते हैं उस एक्टिविटी रेशियो के अंदर निकालते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल केस समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सबका क्लियर करूंगा कि कौन कौन क्या क्या है, किसके अंदर में क्या क्या रहता है, क्योंकि इसका बहुत लंबा एक वीडियो इस चारों में ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए सभी के नाम में ही लिखा हुआ कि क्या क्या रेशियो है। तो चौथा में प्रॉफिट, क्या है? प्रॉफिट। अगर कोई पूछ दे भाई प्रॉफिट क्या होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सभी को पता है प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। बच्चे बता देंगे प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट, सर फिर बता देता हूँ, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उस बिजनेस में जो एक्सेस बचते हैं हमारे पास, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें फायदा हुआ। मैंने मान के चलिए कि मैंने एग्जांपल तौर पर मैं 10,000 रुपए में मशीन खरीदा, ठीक है, उसे 12,000 रुपए में बेच दिया, तो 2,000 रुपए में बचा, जो हमारे पास बचा वो प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो जो प्रॉफिट है, ये जो 2,000 रुपया हमें निकला है, ये 2,000 रुपया अपना प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट का भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉफिट का जो हम रेशियो निकालते हैं वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर आता है। तो आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, बस व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो एंड टाइप्स ऑफ रेशियो, मात्र ये 3 टॉपिक आज मैंने बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो इसके अंदर का चीज बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो सब मैं सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आई होप मैंने बेस्ट देने की कोशिश की होगी। आज मेरा पहला वीडियो है, तो धीरे धीरे मुझमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है।
तो फिर अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट कर रिप्लाई करूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उस पर मैं वीडियो भी फिर से बना लूंगा।